नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। सबसे पहले साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं और अब बढ़ते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दिया है। 1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ही की गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 111 रुपए की बढ़ोतरी की थी। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1,691 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जो जून 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। उदयपुर में सोशल मीडिया पर कोर्ट में गोली चलाने की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक वीडियो जारी कर खुलेआम कहा था कि अगर सरकार अनुमति नहीं देती तो भी वह अपना काम करेगा और कोर्ट में गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को दबोच लिया। सूरजपुर थाना पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ बिच्छू को गिरफ्तार किया है। राहुल ने 18 दिसंबर को हुए आरोप खोकर हत्याकांड के बाद ये धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो में उसने खुद को मृतक का रिश्तेदार बताते हुए आरोपियों की कोर्ट में हत्या करने की बात कही थी। उसने यह भी कहा था कि अब गोली चलेगी तो चलेगी, जिससे कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती मिली। आपको बता दें कि गत 18 दिसंबर को आरोप खोकर और हिमांशु स्कूटी से जा रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। शुरुआत में इसे सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि ये सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने इस मामले में सोहेल उर्फ टेनी, मोहसिन और सोहेल को गिरफ्तार किया है। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड स्थित एक स्पा सेंटर में काम करने वाली युवक की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। मृतक ने अपनी मौत से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अपनी पत्नी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बावजूद अब तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में गहरा आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक रतलाम जिले के माही मानितापुरा जावरा निवासी कृष उर्फ आशीष प्रतापगढ़ के एक स्पा सेंटर में कार्यरत था। पिछले 11 दिसंबर को उसकी स्पा सेंटर में एक कमरे में मौत हो गई थी। परिजनों का दावा है कि मृतक ने घटना से पहले कई वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी पत्नी शिवांगी उसकी मौत की जिम्मेदार है। मृतक के भाई अमित रावल ने आरोप लगाया है कि इतने अहम साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस ने केवल बयान दर्ज कर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बीकानेर में पुलिस ने लूट, मारपीट और पत्थरबाजी जैसे गंभीर मामलों में शामिल 5 आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त और संदेशात्मक कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला। कोर्ट गेट थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए इन बदमाशों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर शहर के प्रमुख इलाकों में घुमाया गया, जिससे आमजन में कानून का भरोसा और अपराधियों में डर पैदा किया जा सके। कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बीकानेर में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और लगातार अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस के दौरान बदमाश सलवार सूट और चुन्नी में नजर आए और चेहरा ढककर चलते दिखाई दिए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए बदमाशों में आजाद उर्फ कलवा, जावेद उर्फ मच्छी, समीर खान उर्फ शेरू, कार्तिक मेहता और माजिद शामिल है। राजधानी जयपुर में पुलिस महकमे को हिला देने वाला मामला सामने आया, जहां एपीओ चल रहे आरपीएस अधिकारी रितीश पटेल को 1 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अफसर ने खुद को बचाने और पीड़ित को डराने के लिए एसओजी की फर्जी एफआईआर तैयार कर भेजी थी, जिसके जरिए उसने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी। आरोप है कि पटेल ने फर्जी एफआईआर के जरिए कार्रवाई का भय दिखाया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 25 लाख रुपए ऑनलाइन और 25 लाख रुपए नगद वसूल कर लिए। मामले की ये जड़ बजरी से जुड़े एक पुराने विवाद की बताई जा रही है। साल 2024 में गंगापुर सीआई फूलचंद ने आशा होली गांव के पास अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े थे, जिनका न तो रजिस्ट्रेशन था और न ही वैध दस्तावेज। इस कार्रवाई के दौरान तत्कालीन डीएसपी रितेश पटेल मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर छुड़वाने का दबाव बनाया, लेकिन सीआई ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई से पीछे हटने के लिए इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रितेश पटेल को एपीओ कर दिया गया। अब उसी प्रकरण में की पृष्ठभूमि को लेकर सामने आए इस वसूली कांड ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साल के आखिरी दिन बुधवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाई। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी गई। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए बालाजी महाराज के जयकारे लगाए। मंदिर परिसर को नववर्ष के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिसमें मंदिर और भी भव्य नजर आया।
प्रवेश द्वारों पर स्वागत सजावट ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की, जिसमें सुरक्षा, प्रवेश निकास, पेयजल और साफ सफाई शामिल थी। बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में राजभोग की प्रसादी का वितरण भी किया गया। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त महिला और पुरुष गार्ड तैनात किए गए, जबकि दौसा और करौली जिलों की पुलिस भी मंदिर परिसर में नजर आई। श्रद्धालुओं के धार्मिक वातावरण में नववर्ष का स्वागत करते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था का अनुभव किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन 3 से 5 जनवरी 2026 तक 100 द्वीपों के शहर बांसवाड़ा में आयोजित होगा। इसे अस्थायी रूप से स्थापित वीर बाला कालीबाई नगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रांत भर से 500 से ज्यादा प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद और पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। अधिवेशन का मुख्य सभागार भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है, जो जल, जंगल, जमीन के अधिकारों और आदिवासी अस्मिता का प्रतीक है। अधिवेशन में आदिवासियों के सामाजिक सुधार, शिक्षा, आत्मसम्मान और भगत आंदोलन के प्रेरणा स्रोत गोविंद गुरु जी का नाम भी भव्य प्रदर्शनी में आयोजित की जाएगी। 3 जनवरी को उद्घाटन समारोह में महामंडलेश्वर पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज, न्यायमूर्ति श्री मुकेश राज पुरोहित और अभा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री देवदत्त जोशी, राष्ट्रीय मंत्री श्री हर्षित नीनामा सहित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अश्वनी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। रतलाम में हसन पालिया स्थित फैंटा ब्लैक स्पॉट पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों को सीपीआर तकनीक की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। डॉक्टर गौरव बोरीवाल और उनकी टीम ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि कैसे हृदयघात या अन्य आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी में सही तरीके से सीपीआर करके किसी की भी जान बचाई जा सकती है। यूपी के चंदौली में शादी के सिर्फ 5 घंटे बाद दुल्हन के भागने का मामला सामने आया, जिसमें सबको हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश के युवक राजीव वर्मा ने बताया कि शादी के लिए दलालों को कुल 1,80,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन शादी के बाद युवती के परिवार अतिरिक्त पैसे देने की मांग उठाता रहा। घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हुई, जहां दुल्हन चाय पीने के बहाने स्टेशन के बाहर आई और भागने लगी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन को पकड़ा। मामला अब मुगलसराय कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। पुलिस के अनुसार दुल्हा और दुल्हन की शादी बिहार के डेहरी ऑन सोन में तय हुई थी, लेकिन पूरी घटना शादी के नाम पर ठगी निकली। दूल्हे राजीव वर्मा ने पुलिस से अपने ठगे हुए पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। कोतवाल गगनराज ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत किया गया है। स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना स्थित अल्पाइन स्की रिसोर्ट में गुरुवार को नए साल के जश्न के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्ट में 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह विस्फोट कॉन्सलेशन बार में स्थानीय समय के अनुसार रात 1:30 बजे हुआ। मृतकों और घायलों की राष्ट्रीयता का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्विस मीडिया के अनुसार ये धमाका और उसके बाद लगी आग शायद आतिशबाजी के इस्तेमाल के कारण हुई हो सकती है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है और क्रॉस मोंटाना शहर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। क्रॉस मोंटाना एक प्रमुख लग्जरी स्की रिसोर्ट है, जहां हर साल खासकर सर्दियों और नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो ये थी हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा टॉप 10 खबरें। आप देखते रहिएगा न्यूज़ अफेयर 24।